ओम हरि। मान्यवर श्री अश्विनी उपाध्याय जी, आपको सप्रेम नमन और शुभाशीर्वाद। कल मैंने राजनीतिक विचार रखे थे। उम्मीद है कि आप उस पर चिंतन मनन कर रहे होंगे। कुछ आपत्तियां भी हो सकती हैं और कुछ सुझाव भी आप दे सकते हैं। आज आपको भ्रष्टाचार के विषय में कुछ सुझाव देना चाह रहा हूं। मेरा यह मानना है कि भ्रष्टाचार के अर्थात आर्थिक भ्रष्टाचार के दो मुख्य कारण हैं। पहले तो व्यक्ति का अपना चरित्र, नैतिकता, और दूसरा सरकार को यह पता नहीं होना कि कौन धन कहां से कहां जा रहा है और क्यों जा रहा है। तो इसका रेगुलेशन नहीं हो पाना, ये बहुत बड़ा कारण बनता है। जहाँ तक नैतिकता और अध्यात्म का मामला है, वह तो प्रशासनिक विषय, शासन का विषय तो नहीं है। तो अब यह जो शासन प्रशासन का विषय है, उस पर हम लोग यह विचार करें कि जब तक धन छिपा हुआ है, लेन देन छिपे रूप से हो रहा है, तब तक तो संभावना नहीं है कि भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सके। इसलिए पहला काम सरकार को यह करना पड़ेगा। इस बात को मैं 1995 से ही कहता आ रहा हूं और उस समय तो बहुत अजीब लगता था, परंतु आज उतना अजीब नहीं लग रहा है लोगों को सुनने में, क्योंकि एडवांसमेंट दिख रहा है टेक्नोलॉजी का समाज में। तो भौतिक मुद्रा से शिफ्ट होकर के हम लोग डिजिटल करेंसी पर आ जाएं, अंक मुद्रा प्रणाली पर आ जाएं, या इलेक्ट्रॉनिक जो करेंसी हो सकती है, एक सिर्फ इमेज के रूप में ट्रांसफ़र होना करेंसी का एक के खाते से दूसरे खाते में। और देश में अधिकतर लोगों का खाता खुल चुका है, जिनका बाकी है वो इनका खुल जाएगा। और जब सरकार इसकी घोषणा कर देती है तो लाचारी में भी लोगों को एक्टिव होना पड़ता है और खाते खुलवाने पड़ेंगे। तो सबके खाते खोल दिए जाएं और धीरे धीरे जो भौतिक मुद्रा है, 2000 के नोट तो अब बंद ही हो रहे हैं, तो उसी तरह से 500 के, 200 के, 100 के, 50 के, इस तरह से करते करते सारे नोट ख़त्म कर दिए जाएं। इसकी जगह पर डिजिटल करेंसी होगी। और यूपीआई पेमेंट काफ़ी सक्सेसफुल रहा है भारत का, और पूरे विश्व में सक्सेसफुल रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब इसमें सरकार को यह पता चल जाएगा कि धन कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो इस विषय पर तो आपने भी कहा हुआ है, मुझे ज्ञात है। इसमें मैं नई चीज़ यह जोड़ना चाहता हूँ कि सिर्फ यह पता चलना कि धन किसके यहाँ से कहाँ गया,
यह भ्रष्टाचार को ढंग से नहीं रोक सकता, क्योंकि लोग ट्रांसफर करते रहेंगे, पैसे देते रहेंगे एक खाते से दूसरे खाते में। जब जांच बैठेगी तब की तब देखी जाएगी। इसलिए इसमें बीच में ऐसा जोड़ना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति किसी के भी खाते में धन तभी दे सकता है जब उधर से डिजिटल रसीद भी आए। डिजिटल रसीद होनी जरूरी है। रिसिप्ट जब उस तरह से आएगी तभी हो सकता है। और रसीद, चाहे जिस वस्तु के लेन देन के लिए आप पैसा भेजना चाह रहे हैं उसकी रसीद होनी चाहिए, या जिस सेवा के लेन देन के लिए कर रहे हैं उस सेवा की रसीद होनी चाहिए। तो या तो लोग सेवा लेते हैं या वस्तु लेते हैं, तो इस तरह से सेवा के लिए या वस्तु के लिए लेन देन होना चाहिए। और अगर अपने कुटुंब में ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए वो कुटुंब के अपने जो करीबी कुटुंब हैं तो उनके बीच आदान प्रदान किए जा सकते हैं, उसमें छूट होनी चाहिए। और जो दान के रूप में देना चाहते हैं तो वे किसी संस्था को दान दे सकते हैं, तो संस्था के खाते में धन जाएगा। लेकिन चाहे आप किसी भी तरीके से किसी को भी पैसे देते हो, यह एक अनिवार्य सिस्टम होगा कि उसमें पारदर्शिता बरकरार रहेगी। कहाँ से कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्यों हर समय होगा। और कंप्यूटर जो है, यानी मोबाइल का जो एप्लीकेशन है जिसके जरिए ट्रांसफ़र होगा, ट्रांजैक्शन होगा, तो वहाँ पहले से ही ट्रांसफ़र के पहले ही यह क्वेश्चनर आएगा कि आप पैसा किस लिए भेजना चाह रहे हैं। और जब उधर से रसीद आ जाएगी तो ही क्लियरेंस होगा, तो ही खाते से खाते ट्रांसफ़र हो सकेंगे, अन्यथा नहीं हो पाएंगे। तो घूस की रसीद तो होगी नहीं, तो लिहाजा उसके लिए तो पैसे जा नहीं सकते। अब इसके बाद बात उठती है कि धन जो है वह कैश में नहीं हो करके और काइंड में हो सकता है, जैसे सोना चांदी या कोई रत्न या कोई प्लॉट, इस तरह की चीज़ें भी घूसखोरी में एक्सचेंज हो सकते हैं। तो इसके लिए यह करना है कि सभी सरकारी कार्यालयों में एफएमआरआई मशीन, जो कि ब्रेन मैपिंग मशीन है, जो थॉट रीडिंग मशीन है, उसको इंस्टॉल कर देना है। और कम से कम महीने में सभी कर्मचारी और अधिकारी को उससे गुजरना होगा। तो जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनका उन्हें जवाब देना है, और उनके रिस्पॉन्स जो हैं उनके ब्रेन जो है मैपिंग हो जाएगी और उनका झूठ पकड़ लिया जाएगा। तो इस तरह से वे बच नहीं सकते, चाहे कैश में या काइंड में, किसी प्रकार का जो घूसखोरी है वह बंद हो जाएगा। और डिजिटल करेंसी का यह भी एक फायदा होगा कि और टैक्स जो है आप वहाँ पर ही ले सकते हैं, बैंक के जरिए ही ले सकते हैं। और ट्रांजैक्शन टैक्स ही सबसे अच्छा टैक्स का सिस्टम है। तो यह बहुत अजीब लगता था जब मैं लोगों को 95-96 में जब बताता था, तो लोग इसे बिलीव नहीं करते थे। लेकिन अब धीरे धीरे अब संभावना यह प्रकट हो रही है। हम सब तरह के टैक्सों को हम लोग ख़त्म करके उस ट्रांजैक्शन टैक्स को अगर लगा दें तो वह एक्सपेंडिचर टैक्स जो है वही सबसे बढ़िया टैक्स है। और उस तरह का जो टैक्सेशन सिस्टम है उसमें टैक्स का रिकॉर्ड रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी व्यक्ति को, और टैक्स चोरी भी कोई नहीं कर सकता, और टैक्स इजीली कलेक्ट भी हो जाएगा। और तमाम तरह के जो टैक्स के जो डिपार्टमेंट्स खुले हुए हैं जिसमें सरकार के बहुत सारे खर्च होते हैं, वे खर्च भी बच जाएंगे। और किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और उसमें कोई घपला की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसी प्रकार का कोई घपला उसमें कर भी नहीं सकता। तो यह एक बहुत ही बढ़िया व्यवस्था होगी जिसमें भ्रष्टाचार खत्म हो जाएंगे।
और बाहर से जो विदेशों से जो धन आता है तो वह धन भी डायरेक्ट आएगा इसी के जरिए। तो हवाला का कांड भी खत्म हो जाएगा और वे सब सारे जो है टैक्स के दायरे में आ जाएंगे। टैक्स से कोई भी नहीं बच पाएगा और धन किस लिए कहाँ से आ रहा है सारा उसका जो है लोकेशन ट्रेस होगा और उसका हिस्ट्री भी सरकार को मालूम होगा और कभी भी उसको नैप किया जा सकता है। और सरकार के पास यह सुविधा भी रहेगी कि जब कोई अपराधी जो कि भगोड़ा हो गया है और क्रिमिनल ऑफेंस जिसका है, कहीं भाग गया है, कोई जंगल में छुप गया है, नक्सलवादी वगैरह हैं जो जंगलों में रहते हैं, उन सब के जो हैं मोबाइल सीज किए जा सकते हैं, उनके नंबर सीज किए जा सकते हैं, फ्रीज किए जा सकते हैं। तो वे तो भूखों मरने लगेंगे तो उनको सरेंडर करना पड़ेगा कानून के सामने। तो इस तरह से हम लोग अपराध को भी रोक पाएंगे और पैसे के कारण ही अधिकतर अपराध होते हैं। तो पैसे जब उन्हें नहीं मिलेंगे तो अपराध किस लिए करेंगे? तो संगठित अपराध तो नहीं करेंगे, भावनात्मक अपराध भले ही हो। तो इस व्यवस्था को अगर हम लोग सरकार के सामने प्रस्ताव रखें, कोर्ट के सामने प्रस्ताव रखें, आगे बढ़ाएं मामले को, जनता को भी इसमें एजुकेट करें, तो एक अच्छा जन आंदोलन खड़ा हो सकता है और सरकार जो है इस पर विचार कर सकती है और इसमें विचार विमर्श और जो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको अप्लाई करके देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या त्रुटियां आ सकती हैं और उसमें कैसे सुधार हो सकते हैं। तो पिछली बार जो मैंने आपको बताया था उसमें से इसको भी आप ऐड कर सकते हैं और इसके बाद फिर अब अगली बार जो है मैं आपको आर्थिक व्यवस्था के ऊपर कैसे देश से गरीबी हम लोग हटा सकते हैं उसके ऊपर बातचीत अब कल होगी। मुझे उम्मीद है कि आप इस पर थोड़ा सा गौर करेंगे, विचार करेंगे, चर्चा करेंगे और जो इसमें आप सुझाव देना चाहेंगे वो सुझाव भी दे सकते हैं।